बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के नया विज्ञापन 27,000 से ज़्यादा पदों पर आपके समक्ष बहुत जल्दी आने वाला है। कहा जा रहा है शिक्षक भर्ती के लिए ये विज्ञापन आप लोगों का दिसंबर माह में निकल जाएगा। दिसंबर माह में इसलिए क्योंकि दिसंबर में परीक्षाएं होनी है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी तेज़ चल रही है। अब में से जिनको विश्वास नहीं हो, नया आयोग जाके पता लगा सकता है। जिनको ये लगता हो कि नहीं हो सकता है ना, ये सिर्फ बरगला रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये लोग आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उल्लू बनते हैं तो इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार हो। हम क्या बोलें इसमें। 8115998001 पे आपको व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से देना है और नोट्स बुक करना है। जो लोग याचिका में जुड़ना चाहते हैं 2016-2021 में बम्पर पद खाली हैं, आपको ये पद मिल सकते हैं, तो आप याची बनने के लिए मैसेज करें हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्ती अब दे दी गई है ना। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, नए आयोग को दे दी गई है और एक बार हमारी न्यूज़ फिर से सटीक रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्ती निश्चित रूप से नया आयोग कराएगा और लोगों को बरगलाने, भटकाने और कराने का मौका नहीं मिला। सरकार ने यह नई भर्ती नए आयोग को देने का डिसीजन लिया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग 2 चरणों में भर्ती कराने के लिए की बात कर रहा था। इसलिए भर्ती के एकरूपता को बनाए रखने के लिए टीजीटी में उसकी वापसी नहीं हो सकती। जब एक बार हो गया तो 20 बार संशोधन नहीं होगा। पता नहीं इनको 2 चरणों में भर्ती कराने में क्या आनंद आता है। 5 चरण कर दीजिए भैया, है ना। ऐसे लोगों से भर्ती छीन करके राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। राज्य सरकार आयु सीमा में छूट के साथ इस भर्ती को निकलवाने जा रही है। नए आयोग की अध्यक्षा जी से अपील की गई है कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन निकालें और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसका विज्ञापन जल्द आएगा। का इंतजार समाप्त होता दिख रहा है दोस्तों। कैलेंडर नहीं आया, उसको लेकर के आप चिंतित हैं। सारी समस्याओं का समाधान चैनल पे किया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परीक्षाओं को लेकर के अध्यक्षा जी ने, सचिव जी ने और साथ ही साथ परीक्षा नियंत्रक के हवाले से क्या न्यूज़ है, मैं आप लोगों को पूरी न्यूज़ देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये कि दोस्तों, निराशा का वातावरण ज़रूर आपके लिए है, लेकिन इस बीच आशा की किरण भी उपस्थित है, क्योंकि निराशा में ही आशा का संचार करने वाली न्यूज़ अगर कोई देता है तो हम देते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे ये कहा गया कि भर्तियों पर से ज़रा सा प्रयास करके आप आदेश दे करके जल्द से जल्द भर्ती शुरू कराएं। उनका ये कहना था कि हमने नया आयोग बना दिया। सचिव, जो 4 सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी चल रही है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली जाएगी, उसको नियुक्ति करें। हालांकि उसकी नियुक्ति या न नियुक्ति से आपकी भर्तियां नहीं प्रभावित हो रही हैं, तो उनसे कहा गया कि आखिर भर्तियां फिर शुरू क्यों नहीं हो रही हैं। उसके कहने के थोड़ी देर के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एक विज्ञापन था जिसका रिजल्ट उन्होंने जारी करवाया और साथ ही साथ अध्यक्षा जी से बातचीत की। अध्यक्षा जी ने हम लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं दिसंबर माह में संपादित होंगी और जनवरी में उसका रिजल्ट घोषित करके नया विज्ञापन उसके पहले ही जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर माह में उसका विज्ञापन भी 27,000 पदों पर आ जाएगा। पहले पीजीटी की परीक्षाएं होंगी, इसके लिए भी शासन सहमत है, क्योंकि पीजीटी में समय लगता है, आपको मालूम है कि उसमें इंटरव्यू होते हैं जिसके चलते टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, मनोबल तोड़ने वाली न्यूज़ मेरे चैनल से नहीं प्रसारित की जाती, इसीलिए मेरे चैनल पे, है ना, जो लपसी लगा करके, जो मसाला लगा के परोसा जाता है, जैसे बहुत से लोगों के यहाँ परोसा जाता है, लोग उनके यहाँ जुड़ते हैं, लोग उनके यहाँ बढ़ते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ ऑथेंटिक दी जाती है ना। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए भी ताकीद कर देना चाहता हूँ, मैं करता समझता हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते समय अपना आपा न खोएं, नहीं तो जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है ना। इसीलिए लिमिट में रह कर के बातें करें। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने के पश्चात सीधे तौर पता चल जाता है कौन व्यक्ति है, और एडवोकेट होने के नाते ऐसे लोगों को सबक सिखाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
मैं उन लोगों के लिए, उन जाहिलों के लिए कह रहा हूँ जो इस प्रकार के मैसेजेस करने की हिम्मत रखते हैं। गजब की हिम्मत रखी रहती है। और याद रखिएगा कि इस प्रकार के अगर कोई भी मैसेजेस आते हैं तो तत्काल कार्रवाई FIR कराई जाएगी। और सीधे तौर पे ये भी सुन लीजिए, एक बोलेंगे तो उसका 4 सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल का प्रारूप हमने क्यों बदला, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, बहुत दिनों से राजनीतिक खबरों को सुनने के लिए लोग परेशान थे कि आप समीक्षा कीजिए और राजनीतिक खबरों को दीजिए। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि भर्तियों के साथ साथ राजनीतिक खबरें भी मिला करेंगी। आप सभी लोग साथ में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करने और कराने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मित्र जुड़े हैं, यदि एक सब्सक्राइबर जुड़े तो आपकी संख्या के अनुरूप अगर आधे लोग भी प्रयास कर दें तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या हो सकती है। रही बात संख्या बल जुटाने की, तो वो तो हम ट्राई करके भी जुटा सकते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है कि पैसा खर्चा करके किसी सब्सक्राइब करवाएं। मेरा सीधा सा उद्देश्य है, पैसा करके खर्च करके अगर सब्सक्राइब कराया तो क्या कराया। ऐसे कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ें, ज़्यादा उत्तम रहेगा, है ना। और कहते नहीं कि सार्थक चीज़ें, सार्थक अपडेट देने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, और जो बकवास देता है, मैंने एक चैनल देखा था उसमें कुछ नहीं रहता है ना। दूसरे की वीडियो, दूसरे का की फ़ोटो सब करके साडू पोस्ट कर रहे हैं, रोज़ का रोज़ 40-50 400 500 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या इंटरेस्ट उसमें मिल रहा है ना। वही एक टीवी सीरियल आता है ना, साथिया, उस पर आधारित मैंने कई चैनल देखे हैं, जिसमें कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अपने आप में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करने वाले चैनल हैं। खैर, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। यहाँ आपके काम की बातें हो रही हैं तो इस पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। अमूमन जो कई ऐसे मित्र हैं जो कि छोड़ भी देते हैं, चले भी जाते हैं, हमको इस चीज़ का संतोष ज़रूर रहता है कि हमारे यहाँ से गंदगी दूर हो गई, है ना। जो लोग छोड़ के जाते हैं, हमें लगता है कि ऐसे लोग गंदे लोग थे और उन्होंने हमारा साथ छोड़ा, हम बड़े ही राहत महसूस करते हैं। आप में से जो भी मित्र हमारे साथ में मजबूती से खड़े हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि परीक्षाएं आप लोगों की जल्दी ही हो जाएंगी। दिसंबर माह में सबसे पहले प्रवक्ता की परीक्षाएं कराने पर शासन विचार कर रहा है। प्रवक्ता में इंटरव्यू भी होता है। जूनियर एडेड की भर्ती का भी अधियाचन मिल चुका है। पूरे 2 लाख पदों पर अधियाचन मिला है, जिसमें 50,000 सोशल साइंस की भर्ती का है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बड़ी भर्ती मिलने जा रही है वन विभाग की 1 लाख पदों पर, और साथ ही साथ परिवहन विभाग के पदों पर में भी 1 लाख पदों पर भर्ती होने जा रही है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्लर्कों की भर्ती बहुत दिन से नहीं हुई है, कॉलेजों में क्लर्कों की भी भर्ती होने जा रही है। बहुत से लोगों की मांग रहती है, हमेशा से ही मांग रहती है कि जो ये भर्तियाँ चल रही हैं इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान कराया जाए। तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हुआ है। LT का जो विज्ञापन है वो नए आयोग को मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अधियाचन भेजने से सरकार ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि लोक सेवा आयोग के पास हम कोई अधियाचन नहीं भेजेंगे। लोक सेवा आयोग के पास वो संवैधानिक अधिकार है, तो उन अधिकारों का वो सीधे नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। और आपके जो ये चुग्गे थे, इनकी तो पूरी कोशिश थी कि वो वहाँ पे भिजवाएँ और वहाँ से विज्ञापन जारी कराएँ। चूँकि देखिए ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, चूँकि जो लोक सेवा आयोग है वो 2 स्तरीय पेपर कराना चाहता है, जबकि बोर्ड की नियमावली में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है ना। माध्यमिक शिक्षा नियमावली में पेपर का माध्यम सिर्फ 1 चरण होगा। अब जो करेक्शन किया गया था योगी सरकार के द्वारा कि जो भी भर्तियां होंगी उनमें 1 चरण में भर्ती होगी, इसीलिए एक रूपता देने के लिए लोक सेवा आयोग में भी भर्ती का 1 ही चरण रखा गया। बाद में अब ये लोग ज़बरदस्ती फाने हुए हैं, है ना, ज़बरदस्ती करने पे तुले हुए हैं। फानना तो आज देहाती बोली हो जाती है ना। कहते क्या फान दिए हैं, कहने का मतलब ये कि लोगों ने मनमानी करना आरंभ कर दिया, जिसके चलते शासन ने इनको कड़ी फटकार लगाई और इनके पास से अधियाचन लेने के पश्चात अब इनको अधियाचन देने से इनकार कर दिया। नए आयोग
कि अध्यक्षा जी ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा जल्दी ही लोक सेवा आयोग से बाकी की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात एल टी ग्रेड का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो आयु सीमा के बंधन में परेशान थे, अगर लोक सेवा आयोग भर्ती कराता है तो 40 साल तक ही आपको आयु सीमा मिलती है। अधिकतम बढ़ाते तो 41-42 साल तक कर देते। तो आपको अच्छा अवसर मिल रहा है, इससे उत्तम अवसर आपको कहीं मिल नहीं सकता दोस्तों। आप लोग फार्म भरिए, 60 साल तक फार्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 21 से 60 आयु सीमा एल टी ग्रेड की रहेगी। 18 तो नहीं करेगा, लेकिन 21 से 60 रहेगा। और टीजीटी पीजीटी में भी 21 से 60 ही रहेगा। आयु सीमा एक, योग्यता एक, पेपर का प्रारूप एक, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये। और मैं ये चीज़ जरूर बता देना चाहता हूँ, जब नया विज्ञापन आएगा तो उसमें जीएस के भी 30% रहेंगे, जो कि जैसे लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी भर्ती परीक्षा में लिए गए थे, उसी प्रकार का रहेगा दोस्तों। जिस तरीके से आप लोग होल दीपावली ऑफर के अंतर्गत बम्पर नोट्स खरीद रहे हैं, उसके लिए हम आभारी हैं। तुम तो पूरा दिन लगे रहते हैं, है ना, आप लोगों के मैसेजेस को रिसीव करने। और विशेष तौर पर जब कॉलेज से लौटता हूँ तो उसके बाद 2 बजे के बाद में ज़्यादा तेज़ी पकड़ता है, और लगभग 10 बजे रात तक मैं आपके नोट्स बुक करता हूँ, जिसमें कि लगातार जिस तरीके से आप लोग नोट्स बुक कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप लोगों ने महंगी कोचिंग संस्थानों का दामन छोड़ करके हमारी न्यूज़ पर विश्वास करते समय और तैयारी करने के उद्देश्य से जो नोट्स बुक किया है, उससे मैं 100% प्रश्न आने की गारंटी देता हूँ। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। जिन मित्रों का नोट्स कतिपय कारणों से अभी तक नहीं पहुँचा है, उन तक नोट्स जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। इस दिशा में हमारे प्रतिनिधियों ने पूरा प्रयास किया है, बहुत जल्दी आप तक ये नोट्स पहुँच जाएगा। मित्रों, जो आपकी भर्ती जूनियर एडेड वाली है, जूनियर एडेड की भर्ती को पूरा कराने के लिए शासन ने कमर कस ली है। और एडेड जूनियर की जो भर्ती 2021 में आई थी, उसकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट भी तैयार हो रही है। आप लोगों को अगला रिजल्ट जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का ही मिलेगा, क्योंकि अभी ये विवाद रहित है और जल्दी ही इसका समाधान करके शासन इस पर रिजल्ट जारी करेगा। जूनियर एडेड में कट ऑफ मेरिट के लिए बताया जा रहा है कि 69+ जिसकी मेरिट है, हर विषय में उसको सक्सेस मिलना तय है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसमें लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा फार्म पड़े थे, जिनमें से है ना लगभग 4 लाख फार्म रिजेक्ट हो गए हैं। या तो फार्म रिजेक्ट हुए हैं, या तो जो जिन लोगों ने पेपर दिया था उल्टा पुल्टा भर दिया है, तो उनकी कापियाँ नहीं चची। जाहिर सी बात है कंप्यूटर ही उल्टा पुल्टा पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई चांसेगा नहीं। कई लोगों ने 2 गोला काला कर दिया है, भाषा वाला भी कर दिया है, ये भी कर दिया है, और उसमें भी काला कर दिया है मनमानी तरीके से। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भांग पी करके पेपर दे रहा हो। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग सक्सेस होकर अभी क्या करेंगे, जिनको यही नहीं मालूम है कि फार्म कैसे उसमें पेपर किया जाए। और जाहिर सी बात है कि उन लोगों के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि 3000 पद हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि इन सारे पदों पर मेरिट निकलने वाली है। 69 के लगभग जिनकी मेरिट है, उन सबको सक्सेस मिलेगी। अब चूँकि शैक्षिक मेरिट को समाप्त कर दिया गया है, केवल और केवल है ना परीक्षा के माध्यम से ही भर्तियाँ होंगी, तो ये मुद्दा भी समाप्त है। और देखिए, संस्कृत विद्यालयों में, जो संस्कृत विद्यालय हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद भी है, जो कि यूपी बोर्ड के समकक्ष संस्था है ना। तो उसमें भी भर्तियां होने वाली हैं, और संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अध्यापक रखे जाएंगे। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक अच्छा खासा चांस है आपके लिए, जहाँ पे आपके लिए अवसर है, अवसरों की भरमार है। और आप चाहें तो इस अवसर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं, अपने जीवन को अच्छी दिशा दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, नोट्स लेने के लिए आप भी 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दे सकते हैं अपना, है ना। सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसके बाद आपकी अपनी मर्जी है कि आप नोट्स लेना चाहते हैं अथवा नहीं, लेकिन नोट्स लेंगे, सक्सेस की गारंटी है। आपको OMR शीट, प्रैक्टिस पेपर, प्रश्न बैंक, है ना, और साथ ही साथ OMR शीट के साथ साथ आप लोगों को मैं निःशुल्क कोचिंग भी उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आप नोट्स अवश्य उपलब्ध आपको हो, इस दिशा में मेरा प्रयास है। मैं 1000 फीस भी रखा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि दीपावली तक
इसी प्रकार की छूट जारी रहेगी। दीपावली के पश्चात नोट्स के रेट में भी वृद्धि होगी और नोट्स उपलब्धता के लिए जो ये प्रश्न बैंक प्रैक्टिस पेपर है सब में कटौती की जाएगी। अगर नोट्स में वृद्धि नहीं करते हैं मूल्य में तो निश्चित रूप से इसमें कटौती होना तय है कि कटौती होगी। ठीक है। जूनियर के लिए 2 लाख पदों पर अध्याचन आया है। बीएड के लिए सुनहरा अवसर है, लेकिन प्राइमरी से बीएड को पूर्णतः बाहर कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेशानुसार अब किसी भी प्रकार से बीएड वालों को प्राइमरी में मौका नहीं मिलेगा। बीएड प्रशिक्षण कोर्स चलता रहेगा। जो लोग अफवाह फैला रहे थे बीएड कोर्स खत्म, उनसे मैं बता देना चाहता हूँ कि बीएड कोर्स नहीं समाप्त हो सकता। आप लोगों की अम्मा की भी हिम्मत नहीं है कि बीएड कोर्स समाप्त करा दें, है ना। बीएड कोर्स समाप्त करके सरकार अपने पैरों को थोड़े इनको लाड़ी मारेगी। निश्चित रूप से बीएड कोर्स चलता रहेगा अनवरत जिस तरीके से चलता रहा है। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप सभी लोग अपना मनोबल ना कम करिए। अच्छी तरह से सही तरीके से सार्थक तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। उस प्रयास को आप लोग करते रहिए। हमारे चैनल के द्वारा जो भी आप सबकी सहायता हो सकती है उस सहायता को करने के लिए मैं सदैव उद्यत रहूँगा, हमेशा उद्यत रहूँगा। उसमें कभी पीछे हटूँगा नहीं। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक सब्सक्राइबर अवश्य जोड़ें, है ना। साथ ही साथ एक बात और दोस्तों, पढ़ाई अपनी करते रहें। कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई एक सफलता की बुलंदी को छूने के लिए पर्याप्त होती है ना। सफल व्यक्ति के पीछे पीछे दुनिया भागती है और जो व्यक्ति असफल होता है उसे लोग नहीं पूछते हैं, है ना। बहुत से लोग कहते हैं सर जी आप 15 मिनट की वीडियो मत बनाया करिए, 5 मिनट की वीडियो बनाया करिए। भैया मुझे जो उचित लगेगा मैं वही बनाऊंगा और ख़बरों को विस्तार से देने के लिए 15 मिनट की वीडियो पर्याप्त होती है। 15 मिनट से 16 मिनट हो जाए उससे कम ना हो। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए चैनल है, मैं चैनल पे किस तरीके की डिटेल डालना चाहता हूँ ये मेरा अपना एक अधिकार है ना। बहुत से लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी हासिल करना चाहते हैं। सर जी भर्ती होगी, परीक्षा होगी, वीडियो देखिए भैया। वीडियो हम क्या मूर्ख बनाने के लिए थोड़ी ना आपके लिए वीडियो बना कर डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है अपना समय दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तथ्यों को ले आ रहे हैं, आप तक उस तथ्य को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उसको आपको देखना चाहिए। आप यहाँ पे आकर के हमसे पूछेंगे तो हम थोड़ी उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। हमारे पास भी जो चीज़ें हैं उसकी वीडियो बनेगी और वीडियो बना करके ही आप तक जानकारी पहुँचाने का काम हम करेंगे। बाकी लोग व्हाट्सएप पे जानकारी चाहते हैं, कुछ तो ऐसे आते हैं नोट्स के बहाने आते हैं, नोट्स के बारे में पूछेंगे उसके बाद जानकारी लेने लगेंगे। मैंने साफ तौर कह दिया ऐसी बात है, जानकारी के लिए वीडियो देखते रहे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नोट्स बुक होता है। तो अगर 8115998801 पे आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन केवल नोट्स बुकिंग के लिए। नोट्स से संबंधित कोई बात है आप अवश्य फ़ोन करिए, है ना। व्हाट्सएप कीजिए और फ़ोन कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं फ़ोन कॉल आपके रिसीव नहीं करके बात नहीं कर रहा। रीज़न ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सब एक विचार के नहीं होते और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से फ़ोन कॉल्स पे बात करूँ। कोई भी यूट्यूबर नहीं बात करता है। मेरी देखा देखी बहुत से लोग नोट्स बेचना शुरू कर दिए। एक मैडमों हैं, मैंने बताया था आपको, नोट्स बेच रही है, आता जाता कुछ नहीं, कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाए लेकिन नोट्स ज़रूर बेच रही हैं। हाँ, और कुछ लोग तो क्या बोला जाए, उनके लिए पता नहीं किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल सबका अपना अपना विचार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे लोगों के बहकावे में ना आएँ, अपना काम आप करते रहें, बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।